हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट पता है, हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट जी सॉल्व कर रहे हैं। जेपीएच की जो बुक है और उसका हमारा जो टॉपिक था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं यथार्थ अवकल समीकरण। ये हमारा टॉपिक चल रहा था और इससे जो पहले का जो मैंने लेक्चर लिया है, इसका प्रीवियस में जो लेक्चर लिया है, उसके अंदर मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है इसके बारे में आपको पूरा कंसेप्ट से पूरा बताया हुआ है। ठीक है ना। ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको आप आराम से इस वीडियो को देखकर आप आराम से समझ सकते हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग उसके क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट जी है, एक्सरसाइज फर्स्ट जी जयपुर पब्लिकेशन हाउस की जो बुक है बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, तो उसका हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्या एग्जाम्पल फर्स्ट क्या? सॉल्व x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इजिकल टू 0। यह मेरा एक डिफरेंस इक्वेशन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखो इधर सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ये जो डिफरेंस इक्वेशन आपको दे रखा है, यह डिफरेंस इक्वेशन आपके एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट है तो फिर एग्जैक्ट वाला मेथड लगा के उसको सॉल्व करेंगे। एग्जैक्ट नहीं है तो उसको पहले एग्जैक्ट बनाएंगे। तो अब अपना टॉपिक पहले है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो इक्वेशन दे रखा हूँ उसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, तो मैं इसका कंपेयर करूँगा इसके एग्जैक्ट फॉर्म से। तो क्या लिखेंगे? वी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। मैं इस इक्वेशन की जो इक्वेशन दे रखा है उसका इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूं। तो क्या मिलेगा? वी गेट, आपको मिलेगा m और n। m किसके इक्वल होगा? m होगा इसके इक्वल। ठीक है, इधर dx का कोफिशिएंट है, उधर dx का जो भी कोफिशिएंट होगा वो m हो गया। और इधर मिल गया बेटा अपन को n। n क्या मिल गया? ये पूरा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा पूरा n आ गया। क्लियर बेटा? इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस का 2x, ये मेरा n आ गया। अब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू y और इसका निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो डेल m अपॉन डेल y निकाल रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इसको कहते हैं आंशिक अवकलज कहते हैं, डेल m अपॉन डेल y, या इसको कर्ली m अपॉन कर्ली y भी कह सकते हैं। ठीक है, अब y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंस करेंगे x को कांस्टेंट मानते हुए। x को कांस्टेंट मानते हुए इसका हम लोग, ये आप लोग सीख चुके हो फर्स्ट ईयर की क्लास में। बीएसटी फर्स्ट ईयर के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस जो हमने पढ़ते हैं उसके अंदर आप लोग उसका आराम से जानते हो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इस पूरे को एक बार तो अपने एक्स स्क्वायर मानेंगे तो 2x प्लस वाई, और अगेन इसका वापस करेंगे देखो y के रिस्पेक्ट में। तो x तो कांस्टेंट, तो x का 0 हो गया, y का क्या हो गया? 1। यानी इसका अगर मैं इंटू में वापस करता हूँ तो क्या आएगा? x का तो 0, y का 1, यानी डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आ गई? ट्वाइस x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आपने यहाँ से निकाल दिया बेटा डेल m अपॉन डेल y। यहाँ से निकालेंगे डेल m अपॉन डेल x। करो, इसका डिफरेंस करेंगे x के रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट मानते हैं तो इसमें y तो कांस्टेंट होगा तो y का, इसका तो 0 हो गया, इसका 2y तो कांस्टेंट है, x का 1, 2y तो कांस्टेंट हो गया, x का 1 हो गया। और यहाँ किसका करेंगे? यहाँ से हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट, इसका क्या हो जाएगा? इसमें आप x के रेस्पेक्ट कर रहे हो ना, 2y और x का हो गया 1, और इसका करो ये x स्क्वायर है बेटा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये क्या है? x स्क्वायर है, मैंने मल्टीप्लाई किया ना इसको माइनस, तो माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। इसका करोगे तो आएगा 2x। तो डेल n अपॉन डेल x क्या आ गया? 2x कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस वाई,
आप देख सकते हो बेटा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, डेल एम और डेल एन की जो वैल्यू है डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल आपस में इक्वल है ना, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या मिला आपको, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल है डेल एन अपॉन, यानी अपन देख सकते हैं ये आपस में इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब जब डेल एम अपॉन डेल वाई, मैंने जो आपकी थ्योरी बताई उसमें क्या बताया, जब डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एस आपस में इक्वल होता है तो जो गिवन इक्वेशन होती है वो हमेशा एग्जैक्ट होती है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये पता चल गया कि ये जो इक्वेशन दे रखी है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब एग्जैक्ट है तो उसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे अब सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का मैंने आपको एक मेथड्स बताया था है ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना इधर। तो लिखेंगे वी सॉल्व इट बाय फॉलोइंग वर्किंग। आपको पता है जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तो उसको सॉल्व करने का एक वर्किंग रूल होता है ना। मैंने आपको बताया इसके 4-5 स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी एग्जैक्ट कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंस इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व करने का एक वर्किंग रूल मैंने पूरा आपको मेरे प्रीवियस जो लेक्चर इसमें बताया था। हम इस क्वेश्चन को 5 स्टेप से सॉल्व करेंगे। कितने 5 स्टेप में इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट ध्यान देना, स्टेप फर्स्ट पर हम लोग क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं u की वैल्यू, u x y की वैल्यू, और वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है m dx। क्या होता है इंटीग्रल ऑफ m dx। y एज ए कॉन्स्टेंट लिख देता हूँ, y एज ए कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हम लोग y को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा u x y की वैल्यू निकालते हैं। तो m की वैल्यू कितनी है, m आपका ये रहा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, रख देता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 5। ये आपने u x y की वैल्यू, स्टेप फर्स्ट में आपने u की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। इस पूरे को हमने x स्क्वायर समझा, तो x स्क्वायर x क्यूब बाई 3, y इज कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब स्टेप 2 आपका क्या होता है, आप लोग इसका डिफरेंशियल करते हो, डेल u बाई डेल वाई की वैल्यू निकालते हो, डेल u बाई डेल वाई की वैल्यू निकालते हो। तो देखो डेल, और यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगी, ये u की जो वैल्यू निकाली x प्लस वाई का होल क्यूब अपॉन 3, ये वैल्यू पुट कर दी। इसका मैं y के रेस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंस पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 तो कांस्टेंट है। इसका क्या आएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो डेल u बाई डेल वाई की वैल्यू आ गई x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। ये आपने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। आपने यहाँ से स्टेप फर्स्ट से सॉल्व u की वैल्यू निकाल दी, स्टेप सेकंड हमने सॉल्व किया तो हमने यहाँ से डेल u बाई डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मैं इसको इधर से रफ कर रहा हूँ, बेटा ध्यान देना, मैं यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ और स्टेप थर्ड हम लोग फाइंड करेंगे। देखो स्टेप थर्ड, ये मैंने बताया आपको 5 स्टेप में सॉल्व होता है पार्शियल डेरिवेटिव एग्जैक्ट डिफरेंस इक्वेशन, मैंने पूरा बता रखा है आपको। स्टेप थर्ड क्या किसकी वैल्यू निकालते हो आप लोग, n माइनस डेल u बाई डेल y की वैल्यू निकालते हो। किसकी वैल्यू निकालते हो, n माइनस डेल u बाई डेल y की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू ये रही, कितना है बेटा माइनस वाई स्क्वायर 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने n की वैल्यू पुट कर दी, माइनस डेल u बाई डेल y, ये रहा डेल u बाई डेल y, कितना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर।
क्लियर? मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं, और इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा y का फंक्शन आएगा। क्या आएगा? जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे n माइनस डेल यू, हमेशा y का फंक्शन आएगा या कांस्टेंट आएगा, x की टर्म्स के साथ में नहीं आएगी। तो करते हैं, देखो अभी 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। देखो ये से ये कैंसिल आउट हो गया और एक्स स्क्वायर कट गया, तो n माइनस डेल यू बाई डेल वाई। देखो बेटा माइनस वाई स्क्वायर माइनस का, और मैंने अभी आपको कहा था ये वैल्यू हमेशा n माइनस डेल यू बाई डेल वाई की जब आप वैल्यू निकालोगे हमेशा y का फंक्शन आएगा, x नहीं आएगा इसके साथ में। अगर यहाँ पे कहीं आपके x आ रहा है इसका मतलब आपने यहाँ गलत किया, इसको सही कर लेना। यहाँ x की टर्म्स नहीं बची, ये हमेशा फंक्शन ऑफ y आएगा या कांस्टेंट आएगा। n माइनस डेल यू बाई डेल की वैल्यू हमेशा y आएगी या कांस्टेंट आएगी। अब स्टेप फोर्थ आप लोग क्या करते हो? स्टेप फोर्थ के अंदर हम लोग वैल्यू निकालते हैं वी वाई की, है ना। वी वाई वो क्या होता है? n माइनस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई। यहां से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे वी वाई की। अब देखो यहां से वी वाई, इसकी वैल्यू रख दो भाई, इसकी वैल्यू कितनी आई? माइनस 2y स्क्वायर डी वाई। -2 है, इसका हो गया y क्यूब बाई 3, -2/3 y क्यूब। ये इक्वेशन नंबर आपके 8 आ गए। ये आपने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग लेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। क्या लेंगे? जनरल सॉल्यूशन। तो ध्यान देना इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। इधर सरफ कर रहा हूं मैं इसको। देखो बेटा इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, लिखेंगे स्टेप 5। स्टेप 5 पे इसका सॉल्यूशन लेते हैं, तो लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी जो आपको डिफरेंस इक्वेशन दे रखी थी एग्जैक्ट डिफरेंस इक्वेशन, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर्मूला u(x,y) प्लस vy इज इक्वल टू सी। ये जनरल सॉल्यूशन का इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप देखो इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू आप निकाल, यहाँ केवल वैल्यू पुट करें। u(x,y) की वैल्यू कितनी ये रही, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट, u(x,y) की वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई का होल क्यूब अपॉन 3। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, u(x,y) की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर? अब ध्यान देना, फिर प्लस यहां पुट करेंगे वी वाई की वैल्यू। वी वाई की वैल्यू ये रही आपकी माइनस का 2/3 वाई क्यूब इज इक्वल टू सी। मैंने यहां पे u की वैल्यू पुट कर दी, यहां v की वैल्यू पुट कर दी। तो ये क्या आ गया? x प्लस वाई का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 2y क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 को उधर भेज दो, तो x प्लस वाई एलसीएम ले लिया अपना 3 माइनस 2y क्यूब इज इक्वल टू आ गया 3c। अब 3c कांस्टेंट, इसको नया कांस्टेंट मान लिया अपन। इसको 3c को मैंने c डैश कह दिया। क्या कह दिया? c लिख देंगे, जहां c डैश किसके इक्वल है? मैंने 3c को c डैश मान लिया और ये इसका फाइनल रिजल्ट निकाल लिया। तो ये एक बड़ा इजी क्वेश्चन था बेटा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमें। अब इसी देखो बेटा, मैंने आपको एग्जैक्ट डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व करने के 2 मेथड्स बताए थे। एक तो ये इतना लंबा प्रोसेस है, आपको 5 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आप स्टेप फर्स्ट निकालोगे, फिर स्टेप 2, स्टेप थर्ड, है ना। स्टेप फर्स्ट से u(x,y) की वैल्यू आ जाएगी, फिर स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड, और स्टेप 4 से आपको vy की वैल्यू मिलेगी। किसकी वैल्यू मिलेगी? vy की वैल्यू आपको मिलेगी। और फिर इन दोनों की वैल्यू यहाँ और यहाँ रख देंगे तो हमें ये सब सॉल्व
इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका एक सेकंड मेथड एक और है, हम उसको सॉल्व करते हैं, तो आप लोग नोट कर लेना, मैं से सेकंड मेथड भी आपको इसका बता रहा हूँ। मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का एक सेकंड मेथड भी करा रहा हूँ। हाँ तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी मैंने एक जो एग्जाम्पल फर्स्ट था, इसी एग्जाम्पल को मैंने आपको इस फर्स्ट मेथड से सॉल्व कराया था और उस पूरा वर्किंग रूल हमने सॉल्व किया था, जैसे 5 स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसी क्वेश्चन को हमने अभी जस्ट 5 स्टेप में सॉल्व किया था, उसको हमने फर्स्ट मेथड कहा था, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से कर रहे हैं, ध्यान देना, वही सेम, यहाँ तक तो आपको मैंने सॉल्व करवा दिया था। ये इक्वेशन है, इसके हमने m dx प्लस n dy से कंपेयर किया, m आया n आया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया y के रेस्पेक्ट में, इसका किया x के रेस्पेक्ट में, दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट इक्वेशन। यहाँ तक हमने सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी का सेकेंड मेथड देखो, यहाँ तक तो यूँ ये सेकेंड मेथड बता रहा हूँ मैं, सेकेंड, ये कौन सा मेथड बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड। तो यहाँ तक ले पता चल गया एग्जैक्ट है, तो सेकंड मेथड बड़ा इजी है, डायरेक्ट इसका हम लोग क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सो वी नो दैट सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या होता है सॉल्यूशन इसका, देखो इधर m dx प्लस इंटीग्रल n dy इज इक्वल टू सी, ये इसका सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर y एज ए कांस्टेंट होगा, तो इसके नीचे लिखेंगे रिगार्डिंग y एज ए कांस्टेंट, यानी इसका हम लोग इंटीग्रल करेंगे y को कांस्टेंट मानते हुए। इसमें m का जो हम इंटीग्रल करेंगे, उसमें इंटीग्रल कैसे करेंगे, y को कांस्टेंट मानते हुए इंटीग्रल करेंगे, और इसका इंटीग्रल क्या करेंगे, यहां लिखेंगे ओनली दोज वैल्यू, ओनली दोज टर्म्स ऑफ n, ओनली दोज टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेन, मतलब यहां पर आप n की वो वैल्यू पुट करोगे जिसके अंदर x नहीं आ रहा है, x को छोड़कर जो भी वैल्यू आ रही है वो यहां रखोगे, फिर इसका इंटीग्रल करोगे। वापस बता रहा हूं, इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, y को कांस्टेंट मानते हुए, और यहां पर आप n की कौन सी वैल्यू लोगे जिसके अंदर x नहीं आ रहा है, x को छोड़कर जो भी वैल्यू आएगी वो यहां रखेंगे। तो देखो इधर m की वैल्यू यहां रखो, m आपका कितना है, x प्लस वाई का होल, यहां रख देता हूं मैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx प्लस, और मैंने यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू कौन सी रखनी है, ओनली दोज टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेन x, x को छोड़कर जो भी आ रहा है वो यहाँ पुट कर देंगे। तो n ये रहा, इसका देखो यहाँ पे इस टर्म्स में x आ रहा है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इस टर्म्स में भी x आ रहा है इसको नहीं लिखेंगे, यानी ये दोनों टर्म्स नहीं लिखेंगे, केवल ये लिखी जाएगी, ये दोनों हटा देंगे, केवल क्या लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस का। ये आपको ध्यान, ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, इजी तरीका है, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। क्लियर। अब देखो बेटा इंटीग्रल करते हैं, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, x³/3 माइनस इसका क्या आ जाएगा, y³/3 इज इक्वल टू c। एलसीएम ले लो इसका, इसका क्या आ जाएगा, -y³ इज इक्वल टू 3c। इसकी जगह c डैश लिख देते हैं, लिख देंगे जहां 3c को हमने क्या कहा है, c डैश का है, 3c को हमने c डैश का है। ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, वो जो आंसर आया था उस मेथड से हमने जो आंसर निकाला था उसका रिजल्ट क्या आया था, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान देना। उस मेथड से जो हमने रिजल्ट निकाला था उस पर रिजल्ट क्या आया था, x + y³/3 -2y³/3 इज इक्वल टू c। ये इसका रिजल्ट आया था उस मेथड से, x + y/3 -2y³ इज इक्वल टू c। और यहाँ से क्या आ रहा है, इससे रिजल्ट ये आ रहा है, यहाँ से देखो ये आ रहा है,
मतलब यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, वहाँ 2 आ रहा था। तो ध्यान देना, इस मेथड्स के अंदर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन के अंदर एरर आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट का एरर आएगा हर बार, हर क्वेश्चन में नहीं, जनरली किसी किसी क्वेश्चन में एरर आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इस मेथड को जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, है ना। ये मेथड कर सकते हो, लेकिन जितनी कोशिश हो आप फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा, ये वाला आएगा। नहीं तो इससे क्या मिला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, या 2 आया ही नहीं। इससे और इससे देखो आंसर में फर्क है ना। तो आपके बुक में भी यही चीज़ लिखी हुई है कि आपको हमेशा वो फर्स्ट मेथड जो 5 स्टेप में सॉल्व करते हैं वो मेथड आपको अप्लाई करना है। इस मेथड से थोड़ा बहुत किसी क्वेश्चन में एरर आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना, हम लोग, आप चाहो तो कोई मेथड लगा सकते हो, लेकिन जनरली हमें वो मेथड अप्लाई करना चाहिए, ठीक है बेटा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में एरर आए, किसी क्वेश्चन में आ सकते हैं।